हेलो दोस्तों। जयपुर की वो सुबह कुछ अलग थी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा आदमी भी धुंधला दिखता। ऑफिस जाने वालों की भीड़, बस स्टॉप पर इंतजार करते लोग और फुटपाथ पर छोटे दुकानदार अपनी जद्दोजहद में लगे हुए थे। इन्हीं में एक 12-13 साल का लड़का भी था, राघव। छोटा कद, गंदे कपड़े, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने एक छोटा सा लकड़ी का ठेला बनाया था जिस पर वह एक पुराना एल्यूमीनियम का भगोना रखा था जिसमें चाय बन रही थी। राघव की चाय में कुछ बात थी, शायद उस चाय में वो मिठास थी जो जिंदगी के दुखों को पी कर आती थी। हर सुबह 6 बजे वो वहीं होता, पुराने अखबार पर बैठा, चाय बनाते हुए गुनगुनाता। जिंदगी एक चाय जैसी है, कड़वी हो या मीठी, गर्म ही अच्छी लगती है। राघव की दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी माँ, जो मानसिक आघात के कारण बोल नहीं पाती थी, एक छोटा कमरा झुग्गी में, और उसका सपना। राघव के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री में आग लगी और वे उसी में झुलस गए। माँ उस सदमे से उबर नहीं पाई। वो बोलना बंद कर चुकी थी, बस छत की ओर देखती रहती। डॉक्टरों ने कहा इसे इलाज की जरूरत है, मनोवैज्ञानिक थेरेपी की, लेकिन किसके पास पैसे थे? राघव ने स्कूल छोड़ दिया और एक चाय का ठेला लगा लिया। हर दिन की कमाई से वो अपनी माँ के लिए खाना लाता और थोड़े पैसे बिस्किट के पुराने डिब्बे में रखता। उस डिब्बे पर उसने लिखा था, माँ की आवाज के लिए। हर दिन सुबह सुबह एक आदमी आया, सफेद कुर्ता पैजामा, हाथ में एक मोटी फाइल और आंखों में थकान। वो आदमी एक वकील था, नाम था आकाश मेहरा। वो पास आया और बोला, एक चाय देना बेटा। राघव ने मुस्कुराकर चाय दी और बोला, चीनी कम या ज्यादा? वकील चौंक गया। एक गरीब बच्चा, इतनी विनम्रता, जैसी तुम्हारे मन की हो, वकील ने कहा। राजू मुस्कुराया, फिर तो थोड़ी मीठी ही ठीक है, जिंदगी वैसे भी थोड़ी कड़वी है ना। वकील चुप रहा, चाय पी और बिना कुछ बोले चला गया। अगले दिन फिर आया, फिर उसके बाद रोज आने लगा। हर दिन चाय पीता और राघव से 2 बातें करता। राघव के पास बहुत कुछ नहीं था, पर जो था वो दिल से देता। एक दिन वकील ने पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? राघव बोला, पहले जाता था, अब नहीं जाता, अब जिंदगी पढ़ रहा हूँ। वकील की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि बच्चा सिर्फ चाय नहीं बेचता, ये दर्द पीकर मुस्कुराना सिखाता है। एक दिन वकील साहब ने देखा कि राघव हर दिन कुछ पैसे एक डिब्बे में डालता है। उन्होंने पूछा, इसमें क्या है? राघव बोला, इसमें मेरी माँ की आवाज बंद है, मैं इसे खोलूंगा जब डॉक्टर उसे फिर से बोलना सिखा देंगे। वकील कुछ बोल नहीं पाए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वकील साहब ने ठान लिया, इस बच्चे की मदद करनी है। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक से बात की। डॉक्टर को लेकर राघव की झुग्गी पहुंचे। माँ को देखकर डॉक्टर ने कहा, अगर नियमित इलाज हो तो ये ठीक हो सकती है। राघव डर गया, पैसे लगेंगे। वकील ने उसका सिर सहलाया और कहा, तू बस चाय पिलाता रहे, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब हर हफ्ते डॉक्टर आते, माँ की थेरेपी होती। राघव रोज सुबह उन्हें चाय देता और कहता, माँ को बोलना है, माँ को फिर से हंसना है। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। माँ ने आंखों से इशारे करना शुरू किए। फिर एक दिन अचानक राघव को देखकर उनके होठ हिले। राघव राघव फूट फूट कर रो पड़ा। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा, डिब्बा खोल लो बेटा, माँ की आवाज वापस आ गई है। अब माँ बोल सकती है। लेकिन राघव का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। अब वो फिर स्कूल जाना चाहता था। वकील साहब ने उसकी फीस भरी, नए कपड़े दिलवाए और कहा, अब तू चाय मत बेचना, तू पढ़ाई कर। राघव बोला, पर मेरी चाय तो सबको हंसने की वजह देती है। वकील बोले, अब तेरी कलम दुनिया को हंसने की वजह देगी। 10 साल बीत गए। अब जयपुर की एक बड़ी अदालत में एक युवा वकील बैठा था। कोट टाई और पहचान पर लिखा था, राघव मेहरा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। वो हर दिन एक खास केस पर लड़ रहा था। गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए वो केस जीत गया। वो बाहर आया और पत्रकारों ने पूछा, आपने ये क्यों किया? राघव ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि एक वकील ने मेरी माँ की आवाज लुटाई थी और आज मैं हजारों माँओं की आवाज बनना चाहता हूँ। ये कहानी एक चाय बेचने वाले की है जिसे जिंदगी की सबसे बड़ी अदालत में इंसानियत की जीत हासिल की।
ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक उम्मीद है। अगर कोई इंसान एक मुस्कान से किसी की जिंदगी बदल सकता है तो सोचिए, अगर हम सब थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं तो क्या नहीं हो सकता। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।